हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। आज आपके फेवरेट चैनल जूम ने 9 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमने इन 9 इयर्स में आपको बॉलीवुड की सारी इनसाइड न्यूज दी है और आगे भी ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे। सो शुरू करते हैं आज का शो हेडलाइंस के साथ। कटरीना के करियर में ऋतिक कैसे बन गए हैं ट्रबल मेकर। हॉस्पिटल में एडमिट एक्टर दिलीप कुमार की हेल्थ का क्या है स्टेटस। विद्या बालन ने गणपति बप्पा से मांगी कौन सी दुआएं। विवेक ओबेरॉय ने किस बात को लेकर किया सलमान और शाहरुख से अपना कंपैरिजन। और इसके साथ साथ आज जूम पर सैफ अली खान रिवील करेंगे अपनी लाइफ के सीक्रेट्स। आज के बुलेटिन की शुरुआत कटरीना कैफ से। कटरीना कैफ के करियर में ऋतिक रोशन बन गए हैं ट्रबल मेकर। कैसे, देखिए हमारी आज की टॉप स्टोरी में। पहले डीले पर डीले होती गई कटरीना की बैंग बैंग और अब अटकती दिख रही है कटरीना की फ्लोर पर जाने वाली एक नई फिल्म। जी हाँ, सोर्सेस से पता चला है कि पहले ही अपनी एक बड़ी फिल्म बैंग बैंग के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रही थी कटरीना। उस पर जल्द ही फ्लोर पर जाने वाली कटरीना और सैफ की फिल्म का शूटिंग शेड्यूल खतरे में पड़ता दिख रहा है। सैफ के साथ कटरीना की अपकमिंग फिल्म का फ्लोर पर जाना क्यों डीले हो सकता है, ये तो हम आपको आगे बताएंगे ही। पहले बात ऋतिक के उस मूव की जिसने कटरीना की मुश्किल बढ़ा दी है। रिपोर्टेडली बैंग बैंग के अगले शूटिंग शेड्यूल के लिए ऋतिक के पास वक्त नहीं है। ऋतिक और कटरीना की जोड़ी को ऑडियंसेस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में पहले भी देख चुकी है, पर रिपोर्टेडली अब ऋतिक क्रिश 3 से फ्री होने के बाद कटरीना की फिल्म के लिए नहीं बल्कि करीना के साथ अपनी फिल्म शुद्धि के लिए शूट शुरू करने वाले हैं। ये तो आपको पता ही है कि शुद्धि करण जौहर के बैनर की फिल्म है जिसे करण मल्होत्रा डायरेक्ट करेंगे। फिल्म इस साल के आखिर तक फ्लोर पर जा सकती है। हालांकि सुनने में आया है कि शुद्धि का शूटिंग शेड्यूल अब तक फिक्स नहीं हुआ है। वो शायद इसीलिए कि ऋतिक और करीना दोनों की डेट्स फिलहाल खाली हैं। इसका सीधा असर कटरीना पर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा पहली बार है जब कटरीना की डेट डायरी भी खाली ही दिख रही है। बैंग बैंग ऋतिक की सर्जरी और कुछ दूसरी वजहों से पहले भी काफी डीले हो चुकी है। उस पर अब काफी कुछ शूट हो चुकी बैंग बैंग को बीच में छोड़कर ऋतिक का शुद्धि की शूटिंग स्टार्ट करने में इंटरेस्ट लेना कटरीना की परेशानी बढ़ाने के लिए काफी है। वैसे ये भी माना जा रहा है कि ऋतिक की फैमिली शायद किसी सुपरस्टिशन की वजह से भी बैंग बैंग से फिलहाल दूरी बना रही है, क्योंकि इसी फिल्म के दौरान ऋतिक को सर्जरी से होकर गुजरना पड़ा। वैसे इससे पहले कि डीले होती जा रही बैंग बैंग की ये अधूरी कहानी खत्म हो पाती, कटरीना की एक और अपकमिंग फिल्म के शूटिंग शेड्यूल के पोस्टपोन होने का अपडेट सामने आ रहा है। रिपोर्टेडली सैफ के ऑपोजिट कटरीना की जिस फिल्म की शूटिंग 18 अक्टूबर को शुरू होने वाली थी वो भी शायद आगे खिसक सकती है। दरअसल सुनने में आया है कि फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान सैफ कटरीना के साथ सीरिया लेबनान बॉर्डर पर जाकर फिल्म का एक सीक्वेंस शूट करना चाहते हैं, पर सीरिया को लेकर अमेरिकी रुख को देखते हुए फिलहाल पॉसिबल नहीं लगता कि ये शूटिंग शेड्यूल तय वक्त पर हो पाएगा। वैसे रिपोर्टेडली फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला हर कीमत पर शूट कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सैफ के साथ कटरीना की इस फिल्म का शूट भी अगर डिले होता है तो फिर कटरीना कुछ और दिन खाली रहेंगी। और ये तो पिछले दिनों देखने में आया ही है कि जब जब बड़े बड़े स्टार्स की प्रोफेशनल लाइफ में खालीपन होता है तो उनकी पर्सनल लाइफ के कई किस्से सामने आते हैं। कटरीना के करियर के इसी फेज से मिलता जुलता सवाल आज हमने जूम के ट्विटर फॉलोअर्स से भी पूछा, डू यू थिंक कटरीना's career is facing a downfall? जवाब में हमें मिले कुछ इंटरेस्टिंग रिप्लाईज, हम आपको शो में आगे जरूर दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सैड न्यूज, एक्टर दिलीप कुमार इज नॉट वेल। संडे इवनिंग रात के 9 बजे उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। चेस्ट पेन की वजह से उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। इस वक्त कैसी है दिलीप कुमार की हेल्थ, चलिए देखते हैं। मेथड एक्टर दिलीप कुमार इज नॉट वेल। दिलीप कुमार को मुंबई के एक हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट। चेस्ट पेन की वजह से सायरा बानू दिलीप कुमार को हॉस्पिटल लेकर गई।
संडे इवनिंग चेस्ट पेन होने की वजह से 90-year-old वेटरन एक्टर दिलीप कुमार को मुंबई बांद्रा के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां रात के 9 बजे उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल के सोर्सेज की माने तो दिलीप कुमार को बहुत तेज चेस्ट पेन हो रहा था और इसी के साथ साथ उनको सांस लेने की प्रॉब्लम भी हो रही थी, जिस समय उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बहरहाल अपडेटेड न्यूज ये है कि दिलीप कुमार इस वक्त स्टेबल है और काफी इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। सायरा बानो ने मीडिया से मुखातिब होकर ये बताया, हम उनको ऑब्जर्वेशन के लिए लाए हैं, उनकी तबीयत स्टेबल है, आप सबकी दुआ चाहिए कि और वो अच्छे हो जाएं। बिल्कुल होश में है माशाल्लाह, और मेरी फैमिली है उनके साथ, उनकी फैमिली भी यहाँ आके उनको मिलके गई, उनकी बहन मिलके गई है यहाँ। Dilip Kumar was born Mohammad Yusuf Khan on December 11, 1922 in Peshawar, and his acting career spanned 6 decades and over 60 films. He was the first to receive Filmfare Best Actor honor when the awards were started in 1954, and with 8 wins, he shares with Shah Rukh Khan the record for the most number of Filmfare Awards won in that category. आज भी बॉलीवुड के सारे टॉप एक्टर्स दिलीप कुमार को अब तक का बेस्ट एक्टर मानते हैं। We all wish him get well soon. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। विवेक ओबरॉय की फिल्म ग्रैंड मस्ती बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो गई है। फिल्म ने 40 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। वेल, ये देखकर विवेक ओबरॉय अपने आप को शाहरुख खान से कंपेयर करने लगे हैं। देखिए जरा। सलमान, शाहरुख और आमिर, इन तीनों खान्स को 3 एक्टर्स ने कर दिया है रिप्लेस। कौन है इंडस्ट्री के नए सलमान, शाहरुख और आमिर? इसका ऐलान किया है इंद्र कुमार ने। सलमान, ये गुड वन। आमिर, शाहरुख लंदन में। दरअसल हुआ यूं कि विवेक, आफ्ताब और रितेश की ग्रैंड मस्ती ने इस वीकेंड काफी धूम मचाई है और इस फिल्म की कलेक्शंस भी काफी अच्छी रही। शायद इतनी अच्छी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि ये फिल्म उतना अच्छा बिजनेस कर रही है जितना अच्छा खान्स की फिल्म का कलेक्शन होता है। ऑल अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटरों से बात हुई है तो जो कलेक्शंस अब तक हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरों का ये कहना है कि लगता है कि सलमान की फिल्म, आमिर की फिल्म या शाहरुख की फिल्म रिलीज हुई है किसी त्योहार पे, ऐसे कलेक्शंस हैं। ग्रैंड मस्ती की ये टीम पहुंची थी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ऑडियंस के बीच अपनी फिल्म का रिस्पांस देखने। इंद्र कुमार के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या था वो तो उन्होंने हमें बता दिया। अब जरा विवेक से पूछते हैं। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को मिल रहा है वो है कि हर जगह, बॉलीवुड से भी, बॉलीवुड के बाहर से भी, ऑडियंस से भी एक ही सवाल है, मस्ती 3 कब बना रहे? ऐसा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। मस्ती 3 बनानी ही पड़ेगी ना। तो मतलब अब इसे डबल मीनिंग हो गया, नॉर्मल कॉमेडी भी हो गई, तो डबल मीनिंग के बाद ट्रिपल मीनिंग। ट्रिपल मीनिंग माने 3D में बनेगा। यानी मस्ती की फुल टीम पूरी तैयारी में है इस फिल्म का और एक सीक्वल निकालने में। वेल, आफ्टर गिविंग सीरीज ऑफ फ्लॉप फिल्म्स बैक टू बैक, जब विवेक की ये फिल्म हिट हो गई है तो देखिए उन्होंने अपनी खुशी कैसे एक्सप्रेस की। आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी और मैं इंदु जी को इस बात के लिए किस करना चाहता हूँ क्योंकि he is the one who has started my good time for me। उन्होंने शुरुआत की है मेरे लिए। आप दोनों Ready, I want to clarify, this is not the flavor of Grand Masti Party. I promise. We're all very straight. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. आजकल पूरा बॉलीवुड गणपति बप्पा की भक्ति में लीन है और इसी भक्ति में शामिल हो गई है विद्या बालन भी। इस वीकेंड विद्या बालन पहुंची गणपति बप्पा के दर्शन करने। वहां उन्होंने क्या मांगी दुआएं, चलिए देखते हैं। गणेश चतुर्थी के 7th डे पर विद्या बालन पहुंची सिद्धि विनायक टेम्पल, जहां उन्होंने अपनी मम्मी के साथ अटेंड की पूरी आरती। बता दें कि कई सारे एक्टर्स सिद्धि विनायक मंदिर आते हैं अपनी विश मांगने। वी होप विद्या ने भी जो विश मांगी हो वो जरूर पूरी हो जाए। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। विकी जोनर फेम आयुष्मान खुराना ने अपने बर्थडे पर अपनी वॉइस में ही एक एल्बम किया लॉन्च। वेल, Zoom आपके लिए लेकर आया है इस इवेंट के कुछ ग्लिम्पसेस। हैव अ लुक।
आयुष्मान खुराना रिसेंटली अपनी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि अपने एक एल्बम को लेकर एक इवेंट पर पहुंचे और उनके बर्थडे के दिन उन्होंने अपने इस स्पेशल सॉन्ग को किया लॉन्च, जहां उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया। चलिए जानते हैं कि क्या कोई स्पेशल वजह थी टू रिलीज द एल्बम ऑन हिज बर्थडे। आइए जानते हैं आयुष्मान से। ये आज के दिन छुट्टी थी शूट से और कोई रीज़न नहीं था, नहीं तो मेरे लिए हर एक दिन एक बर्थडे के दिन जैसा होता है। मैं इतना पर्टिकुलर नहीं कि बर्थडे है, आज का दिन बहुत स्पेशल है, आज मुझे स्पेशल फील करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक एवरी डे इज सेम। एंड आज छुट्टी थी शूट से, मैं रेगुलरली शूट कर रहा हूँ 24/7, सो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस डे वाज द ऐप डे। इट सीम्स कि आयुष्मान काफी बिजी एक्टर हो गए हैं, बट आयुष्मान के लिए एक्टिंग क्लोज है या सिंगिंग, चलिए ये भी जान लेते हैं। आई थिंक एक्टिंग इज मोर क्लोज टू मी। आई थिंक बोथ सिंगिंग एंड एक्टिंग ऑफ कोर्स, बट एक्टिंग इज ईजियर, comes more naturally to me. I think acting has no set of rules, music has rules. Well, acting comes to you naturally. वो तो हम आपकी upcoming films देखकर ही decide कर सकते हैं. For now, you enjoy the album and we shall enjoy more of you later. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट पीबी एक्सप्रेस में। सो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस। अमीषा पटेल ने इस वीकेंड किया गणपति विसर्जन। अमीषा गणपति बप्पा को लेकर समुद्र के किनारे गई और वहां पूजा करने के बाद गणपति जी का विसर्जन किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। कोंकणा सेन जल्द ही कर सकती हैं सेक्स वर्कर का रोल। फिल्म कमाठीपुरा के मेकर्स कोंकणा को अप्रोच करने पर लगे हैं। फिल्म में कोंकणा का लीड रोल होगा। इसी फिल्म में टीवी एक्ट्रेस साक्षी तन्वर भी प्रोस्टिट्यूट का रोल कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर बेबो और नवाब आ सकते हैं आमने सामने। सोर्सेज की माने तो करीना कपूर की फिल्म गोरी तेरे प्यार में और सैफ अली खान की फिल्म बुलेट राजा एक ही डेट पर रिलीज हो सकती है। शाहरुख खान के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात मीडिया के सामने आई है और वो ये है कि आप शाहरुख को कभी भी विदाउट शूज नहीं देख सकते। शाहरुख के पास अ नंबर ऑफ स्लीपर्स हैं, लेकिन वो कभी भी स्लीपर पहनकर बाहर नहीं जाते। शाहरुख बाहर तभी निकलते हैं जब उन्होंने शूज पहने हो। सलमान खान के लिए अब पनवेल में ही बनाया जाएगा 16 करोड़ का सेट। वीजा प्रॉब्लम होने की वजह से सलमान किक की शूटिंग आउट ऑफ इंडिया नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने मुंबई पनवेल में ही सेट बनाने का फैसला किया है। एक्टर राजकुमार यादव और उनकी गर्लफ्रेंड अन्विता पॉल के बीच पब्लिक प्लेस में हुआ वर्बल डिस्प्यूट। सोर्सेज की माने तो अन्विता के जिम में उनका और राजकुमार यादव का सबके सामने झगड़ा हुआ। हालांकि दोनों ने इस बात को सिर्फ एक मीडिया क्रिएटेड रूमर बताया है। अंदर की खबर, सनी लियोनी को अपने शो में मल्लिका शेरावत ने खुद आने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर सनी लियोनी उनके शो के सेट पर आ जाती हैं, तो उनकी लाइमलाइट थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सनी लियोनी की जगह सनी देओल को बुलाने का फैसला लिया। आमिर खान हो गए इमोशनल, नम हो गई आमिर खान की आंखें। वेल, इस वीकेंड था धूम 3 का लास्ट शॉट, जिसे एज ऑलवेज आमिर ने परफेक्शन के साथ दिया। लेकिन सेट पर मौजूद लोगों की माने तो इस शॉट को देते हुए आमिर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। जूसी न्यूज, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के छुप कर मिलने की खबर मीडिया में एक बार फिर से गर्म हो गई है। रणवीर रिसेंटली दीपिका से मिलने दुबई गए और वहां दीपिका के साथ लेट नाइट तक पार्टी करते रहे। सोर्सेज की माने तो बोथ वर वेरी क्लोज व्हाइल दे पार्टीड अलोंग। संजय दत्त परफॉर्म करेंगे लुंगी डांस। येरवाड़ा जेल में जेल के एम्प्लॉइज के डेवलपमेंट के लिए सितंबर में ही एक कल्चरल इवेंट रखा जा रहा है, जिसके लिए संजय दत्त लुंगी डांस परफॉर्म करेंगे। सोर्सेज की माने तो उन्होंने अपनी इस परफॉर्मेंस की अच्छी तरह से तैयारी भी कर ली है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद सैफ अली खान रिवील करेंगे अपनी लाइफ के सीक्रेट्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है स्टार चिट चैट का, और आज हम बात करेंगे सैफ अली खान से। जब टैलेंट, हार्डवर्क, सक्सेस और स्टाइल को मिला दिया जाता है तो कुछ ऐसा नजर आता है। सैफ अली खान, वेलकम टू ज़ूम। थैंक्स सैफ, ये बताइए कि आज क्या शूट किया आपने, किस कैंपेन के लिए शूट किया? आज हमने सियाराम्स के कैंपेन के लिए शूट किया। आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एड्स। जब काफ़ी सालों से ऑडियंस ने भी देखा होगा, द वॉचर्स मस्ट हैव नोटिस्ड आल्सो कि द सियाराम कैंपेन इज समथिंग दैट शॉट इन Rajasthan usually with a lot of the kind of old Haveli and that kind of a royal family vibe basically. So it was, if I think of all the ads that I would have liked to have done, I think Siaram is one of my favorite
brands and favorite ads. Yeah. So I'm lucky that I got a chance to shoot. लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब आपने जब स्टाइल की बात हो रही थी तब आपने कहा था कि दीपिका पादुकोण सबसे ज़्यादा स्टाइलिश है, तब आपने फिर एक और एडिशन किया करीना कपूर भी सबसे ज़्यादा स्टाइलिश हैं। वो डर के मारे किया होगा? No, but I must perhaps been promoting a film with Deepika at the time. Yes, yeah. But everybody, I think most of our girls are No, but extremely one stylish. heroine that you think that is like very stylish and is been inspiration for many young girls in terms of style. Can you do Kareena Kapoor also? No, I definitely think Kareena is very stylish because I know the amount of thought she gives, the kind of clothes. Yeah. Sometimes the shopping bill comes also to me, so I'm very aware of how stylish the clothes Okay. are. But I think, yes, so I think, but I don't know if I'm the best judge of who is the most stylish person. Of course you are. Like there are so many fans who think think so? that Saif Ali Khan is the most stylish person, That's the most very stylish actor, male actor. But who, according to you, is the male actor who can beat Saif Ali Khan? I don't know. This is not something I think about. I think a lot of guys are very stylish. In the senior generation, I thought Jackie Shroff was probably the most stylish. Okay. Amit Ji. I think Imran Khan dresses very well. Okay. 100 crores is a passe. There's this new 200 crores. Saif Ali Khan's eyes that 200 crore target since Chennai Express has also broken this I mean, record. I think. So, what is your question? My question is that is Bullet Raja going to break that record? Oh, I don't know. I don't know. That's so difficult to tell. Some films, are those kind of commercial movies that have the right kind of songs and the right kind of film. I think in my career, the most kind of commercial films have been. Well, I mean, I won't get into that, but I hope I'm happy with the way Bullet Raja is shaped out. It's a really nice movie, but who knows how much it will do. Okay, It'll be nice if it makes last lots two of money. questions. Were you upset because some pictures of happy ending and like Kareena being in the movie was leaked? Were you No, upset I with think in today's time, anybody with a phone taking a picture will put your picture on the internet. Yeah. So it's very difficult to control. So Yeah. you shouldn't really I mean, there's nothing to get upset about. It's all good publicity. Yeah, but that was really a surprise element, wasn't it? For everybody? No, there's no such thing as a surprise element in the sense that you'll hopefully still be surprised by what she does. Yeah. What you do should be the surprise, Correct. not just your presence. Correct. So that presence now, that there is no surprise left in the world with the internet now. When do we see the most stylish couple, Saif Ali Khan and Kareena Kapoor Khan, working together for a movie? Oh, like the guest appearance in Happy Ending. Like the guest, a full-fledged role. A full-fledged role? Yeah. I don't know, you'll have to ask a filmmaker. Okay. Thank you, sir. Thank you so much, Saif Ali Khan, for speaking to us. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। क्या कटरीना कैफ का करियर वाकई डाउनफॉल हो रहा है? वेल, जब हमने ये सवाल ऑडियंस से पूछा तो उनका क्या रिएक्शन था, चलिए देखते हैं। आज का हमारे ट्विटर व्यूअर्स के लिए सवाल था कि whether do they think Katrina's career is facing a downfall? और इस सवाल पर क्या रहा व्यूअर्स का रिस्पॉन्स? Take a look. With Deepika, Alia, Parineeti, Sonakshi, etc. around, I think not only Katrina, even Kareena Kapoor's career will get over soon. Of course, Katrina's career is facing downfall. Best thing is, she could tie the knot with Ranbir. Yes, she's running after Ranbir all the time. She's born expressionless. She can't act. No films right now. Simply no hope. Honestly, I think yes. Cause she's concentrating on everything else more than her career. Yes, it looks Deepika has taken over her career. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.